महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। छठा हिस्सा ईज़ा व इब्तिला बाद अज कबूल दावत इस्लाम। चौथा बाब वो दिन मुसीबत के थे, तपते हुए रेगिस्तान में हक व सदाकत की आजमाइश। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। कभी आपको तपती हुई रेत पर नंगे पांव चलने का इत्तेफाक हुआ है? अगर नहीं तो जरा चल कर देखिए। इसके बाद तारीख के सफहात पर एक मंजर को चश्मे तसव्वुर से देख लीजिए। गर्मी की एक जलती हुई दोपहर है। रेत अंगारों की तरह तप रही है। दूर दूर तक कोई जानदार नजर नहीं आता। सब इंसान हो के हैवान साए की जगहों पर दुबके पड़े हैं। इस गर्मी, इस हिद्दत और इस तपिश में एक रेतीले मैदान में फौलादी जर्रा बख्तर पड़ी हुई नजर आती है, जिसकी कड़ियों पर सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो बिजली की सी चकाचौंध पैदा हो जाती है। इस तरफ तो नजर भर कर देखना मुश्किल है। ये जर्रा बख्तर और खौद यहां कौन फेंक गया? मगर नहीं, इसमें तो हरकत हो रही है। क्या ये कोई आदमी है? कोई जियाला सिपाही है जो अपनी जानलेवा मुशक्कत का मुजाहरा कर रहा है? ओह, देखिए, वो उठने की कोशिश कर रहा है, मगर वो उठ नहीं पाता। इसे लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया गया है। इसका चेहरा नजर आने लगा। चेहरे पर किस कदर पसीना है। धूप में पसीने के मोटे मोटे कतरे मोतियों की तरह चमक रहे हैं, मगर इस सौलाए हुए चेहरे पर किस कदर सुकून और वकार बरस रहा है। इसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिलते हुए नजर आते हैं और वो बार बार अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाकर देखने लगता है। ये नौजवान कौन है? वो जेरे लब क्या कह रहा है? किसने इस बेचारे को इस अजाब में मुब्तला कर रखा है? कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। वो उसे उठाकर एक दीवार के साए में ले आए। जर्रा बख्तर उतार दी। उस पर गशी सी तारी है। इन लोगों ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। उसने आंखें खोल दी। आंखों में खून की सुर्खी जमी हुई थी। सुर्ख सुर्ख आंखें उबल पड़ी हैं। अब भी बाज आ जाओ ख़ुबाब, एक शख्स ने तहम कमाना अंदाज में उसे मुखातिब किया। नहीं, मैं अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान ला चुका हूं। तुम चाहे मेरी जान ले लो, मैं इस इकरार से नहीं फिरूंगा। ये हैं क़ुबाब बिन अल-अर्स, जो अरब की एक मालदार औरत के गुलाम हैं और मक्का के इन 5-6 पहले मुसलमानों में से हैं जिन्होंने अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम को कबूल कर लिया है। ये सारी तकलीफें उनको बस इसी जुर्म में दी जा रही हैं।
मक्का के संग दिल काफिर इनको आए दिन जर्रा पहनाकर धूप में घंटों डाल देते थे। कभी तो पीठ नंगी करके गरम गरम रेत पर चित लिटा देते थे और सीने पर पत्थर रख देते थे, यहां तक कि उनकी कमर का गोश्त गल गल कर झड़ने लग गया। उनकी मालिका भी बड़ी संगदिल थी। वो अक्सर लोहे की सलाख को गरम करके उनके सर पर दाग देती रहती थी, जिससे बेचारे कुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तड़प तड़प जाते थे, मगर हर बार उनकी जबान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलमा ही निकलता था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने ज़माने खिलाफत में उनसे इन तकालीफ का हाल पूछा जो उन्हें इस्लाम कबूल करने पर दी गई थी। उन्होंने कुछ कहने से पहले अपनी कमर खोल कर दिखाई, जो ऐसी मालूम होती थी जैसे किसी ने उसे रंदे से छील डाला है। हजरत उमर से देखा ना गया। आपने फरमाया, बस करो कुबाब, मैंने ऐसी कमर किसी की नहीं देखी। कुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और कहा, मुझे आग के अंगारों पर डालकर घसीटा गया। मैं उस वक्त तक इन अंगारों पर पड़ा रहा जब तक कि वह मेरी कमर से बहने वाले खून और पिघलती हुई चर्बी से बुझ न गए। आखिरकार मुसीबतों और अजियतों की ये रात कट गई और इस्लाम पूरी आबोताब के साथ मक्का और मदीना की वादियों में फैलता चला गया। जिनको जलील व हकीर समझा जाता था वो इज्जत और एहतराम के मालिक हुए। जो मजलूम थे वो बाख्तियार बनकर उठे। इस्लामी फतूहात का सैलाब मक्का और मदीना से निकलकर ईरान और रोम की सरहदों में दाखिल हो गया। हर तरफ से माल गनीमत से लदे हुए ऊंटों की कतारें मरकज खिलाफत पहुंचने लगीं। खुशहाली का दौर दौरा था। हर शख्स के चेहरे पर रूहानी और मादी आसाइशों की तमानियत थी, मगर लोगों ने बारहा देखा, हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को देखा कि नेमतों की इस रेल पेल को देखकर वो आबदीदा हो जाते थे और बाज़ औक़ात गरिया ज़ब्त नहीं होता था तो फूट फूट कर रो देते थे। लोगों ने पूछा, अल्लाह का शुक्र है उसने हम सब पर फजल व करम के दरवाजे खोल दिए हैं, फिर तुम खुश क्यों नहीं होते, रोते क्यों हो? इस सवाल का खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जो जवाब दिया वो हमेशा नाकाबिले फरामोश रहेगा। इस जवाब से अंदाजा होता है कि रिसालत माब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों में किस दर्जे के तवक्कुल और गना के जज्बात भर दिए थे। हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जवाब दिया, मैं खुदा के इस बेइंतहा फजलो करम को ही देख कर रो रहा हूं कि खुदा न खास्ता हमारी तकलीफों का बदला कहीं दुनिया में ही तो नहीं मिल गया। मतलब ये कि हमने जो अल्लाह की राह में ये बेशुमार अजियतें बर्दाश्त की और दुनिया भर के दुख सहार लिए, हम तो इनके एवज आखिरत में अल्लाह के कुर्ब व दीदार की आरज़ू लिए बैठे हैं। कहीं दुनियावी नेमतों की ये फरावानी हमारे आखिरी अजर को घटा ना दे। हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इंतकाल 37 बरस की उम्र में हुआ। कूफा में सबसे पहले जो सहाबी दफन हुए वो हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। इंतकाल के बाद जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का गुजर उनकी कब्र पर हुआ तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला खुबाब पर रहम फरमाए। वो अपनी रग़बत से मुसलमान हुआ और खुशी से हिजरत की और सारी जिंदगी उसने जहाद में गुजार दी
اور مصائب کے پہاڑ اس پر ٹوٹے اور اس نے ان کو سہار لیا، اف تک نہ کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے لائق مال پر قناعت کرے اور اپنے مالک کو راضی کرے۔ یہ ان لوگوں کے نقش قدم ہیں جنہوں نے جب ایک بار سچائی کو پا لیا تو پھر ہاتھ سے اسے نہیں چھوڑا اور حق کی راہ پر چلتے رہے جب تک کہ ان میں چلنے کی سکت رہی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا